आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में युवती का शव मिलने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और जिस लड़की का शव मिला है उसकी मां ने पुलिस पर पैसे लेने का बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने सीओ सिटी और दरोगा प्रेम नारायण दीक्षित पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया और वहीं युवती के पिता ने 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी को फांसी देने की मांग की है। युवती को पुलिस ने कल उसका शव बरामद किया था और इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवती पिछले 2 महीने से गायब थी और परिवार वालों ने पूर्व मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 25 लाख का मुआवजा मांगा गया है, सरकारी नौकरी मांगी गई है, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। 2 महीने पहले 8 दिसंबर को यह युवती लापता हुई थी। कल युवती का शव बरामद किया गया था। 8 दिसंबर को युवती लापता हुई, कल उसका शव बरामद किया गया 2 महीने बाद और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवती के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्नाव के एसपी ने शहर कोतवाल को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का बेटा मुख्य आरोपी बनाया गया है और पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो एफआईआर में पंजीकृत होना था, बदल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है। राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा पुलिस ने जो अपनी ओर से बयान रखा सामने, उसमें उसने उस कार्रवाई की बात भी की है जो पुलिसकर्मी पर की गई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां ने एक पुलिसकर्मी पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। कई गंभीर आरोप सीओ सिटी और दरोगा पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। कहा है कि पुलिस अपनी बदनामी करवा रही है और पुलिस की टीमों के काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप मृतका की मां के और इस कांड ने तूल पकड़ लिया है। चुनाव चल रहे हैं, ठीक इसके बीच में युवती का शव कल निकाला गया और उसके बाद इस पर राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं। मृतका की मां कह रही है पुलिस अपनी बदनामी करवा रही है, पुलिस ने हमसे पैसे मांगे और पुलिस के काम से वो संतुष्ट नहीं है। बात हमने सीओ साहब के पास रखी। हमने कहा सर ऐसे राजौल सिंह कह रहा हमने पुलिस प्रशासन को इतना पैसा खवाया है, तुम 2 लड़की देंगे। सर आप कैसे हो पुलिस प्रशासन, अपनी बदनामी बैठे बैठे करवा रहे हो। अगर तुमको नहीं दिया है तो ये क्यों तुम्हारी बदनामी करा रहा है। सीओ साहब ने एक बार नहीं बोला। इक्कीसियों के हिसाब से पैसा चला है भैया। गरीब रहने के लिए ना ठिकाना, ना खाने के लिए ठिकाना। ये मेरे साथ न्याय हुआ। कहने लगे 3 टीमें चल रही तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए और टीमें एक भी नहीं हमें संतुष्टि दिलाते। और इस पूरे उन्नाव कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा कोई नई नहीं है, वही सपा है जिसमें गुंडाराज था। जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी मां आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो। यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। और वहीं इस बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए और मृतका के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्नाव में सपा नेता के जो दलित युवती का शव बरामद, इससे लेकर क्या कहें? मैं यही कहूँगा उचित कार्रवाई हो, जल्द कार्रवाई हो, न्याय मिले। यही हमने 5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया है और आगे भी करेंगे।